नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। आईटी शेयरों में बढ़त के कारण बेंचमार्क इंडेक्स मजबूत दिखे। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंकों तक चढ़ा, वहीं निफ्टी 22,350 के करीब पहुंच गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद से भाजपा और पीएम मोदी की खामोशी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता और मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेरा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी के भाजपा के खोखले दावों की पोल पिछले 3 दिनों में क्षेत्र में हुए 3 आतंकी हमलों से खुल गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वह इस दुविधा में है कि उन्हें वायनाड और रायबरेली लोकसभा सीट में से कौन सी सीट छोड़नी चाहिए। गांधी ने 2024 के आम चुनाव में दोनों सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि वह जो भी निर्णय लेंगे दोनों निर्वाचन क्षेत्र के लोग उससे खुश होंगे। उन्होंने लोकसभा में दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें चुनने के लिए वायनाड के लोगों को धन्यवाद दिया। बाजार नियामक सेबी ने एक टेलीविजन चैनल पर शेयर बाजार पर केंद्रित कार्यक्रम पेश करने वाले प्रदीप पंड्या और 7 अन्य लोगों एवं फर्मों को मंगलवार को प्रतिबंधित बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा धोखाधड़ी वाली कारोबारी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए इन पर सामूहिक रूप से 2.6 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे। वह वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। सरकार ने मंगलवार रात को यह घोषणा की। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने का व्यापक अनुभव है। वह वर्तमान में उपसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों के हमले का शिकार हुई निजी बस के मालिक सुजान सिंह ने चालक विजय कुमार और परिचालक अरुण कुमार को शहीद का दर्जा देने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने गोलियों की बौछार से बचने के लिए वाहन को खाई में गिराकर बड़ी आपदा से बचा लिया। सिंह ने पीड़ितों के गरीब परिवारों की देखभाल की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी के वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा में बदलाव हो सकता है। पीटीआई के अनुसार सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इस महत्वपूर्ण विषय की समीक्षा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है और विभिन्न राजनीतिक हस्तियां, पूर्व मंत्रियों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों तथा कुछ अन्य लोगों को दिया गया सुरक्षा कवर या तो वापस ले लिया जाएगा, घटाया जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू अब आंध्र प्रदेश के नए नायक बन गए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष ने बुधवार को आंध्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नायडू इस दौरान भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पर उनके पैरों की तरफ झुकते दिखाई दिए। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें रोकते हुए तुरंत गले लगा लिया। आंध्र से आई इन तस्वीरों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की यादें ताज़ा कर दी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान एक चैनल पर सिखों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल की जमकर आलोचना की जा रही है। कामरान ने विवादित बयान पर माफी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी भज्जी ने उन्हें माफ नहीं किया है। हरभजन सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल की सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी की निंदा की है और इसे बेतुका और बचकाना बताया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद एलजेपी पासवान के सांसद चिराग पासवान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खासकर बिहार को ध्यान में रखकर चिराग पासवान आने वाले दिनों में कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। सांसदों की माने तो आने वाले दिनों में बिहार में कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चिराग पासवान भी बोल चुके हैं कि इस मंत्रालय में बहुत सारी संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में बिहार में फैक्ट्रियों का जाल बिछा दूंगा। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया है कि आने वाले 3 सालों में भारत दुनिया भर में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही उसने यह अनुमान भी जाहिर किया है कि इन 3 सालों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% पर स्थिर बनी रहेगी। बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षक, हेडमास्टर और बच्चों तक की मोबाइल ऐप के माध्यम से अटेंडेंस ली जाएगी। इस ऐप का नाम ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप रखा गया है। शिक्षक और हेडमास्टर आते और जाते समय उपस्थिति दर्ज करेंगे। सभी शिक्षक हेडमास्टर तत्काल इसे शुरू करेंगे। वहीं दूसरे चरण में बच्चों की रोजाना की उपस्थिति भी इस ऐप से प्राप्त की जाएगी। कांग्रेस ने तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बीच बुधवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह दक्षिण भारत के इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे।
जब तक नायडू इस मुद्दे को आक्रामक ढंग से नहीं उठाएंगे तब तक यह उम्मीद कम है कि प्रधानमंत्री कुछ कदम उठाएंगे। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में T20 विश्व कप 2024 का आयोजन हो रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने अपने शुरुआती दोनों मैचों में जीत मिली है। अब बुधवार को रोहित शर्मा की सेना का अमेरिका से भिड़ंत होगी। इस बीच तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अमेरिकन फुटबॉल यानी रग्बी खेलते हुए देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में काफी समय से पानी की कमी से लोग परेशान हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट की स्थिति को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान टैंकर माफिया का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि आखिर कैसे टैंकर माफिया को पानी मिल रहा है और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए डेट शीट जारी कर दी है। एग्जाम अब 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। इससे पहले एग्जाम का आयोजन 27 से 29 जून के बीच होने वाला था, जिसे बदल दिया गया था। इस भर्ती के तहत बिहार में 87,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही पेंडिंग कामों में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में नई सरकार में बिहार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार के 2 एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने गोरखपुर, किशनगंज, सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की डीपीआर अविलंब मांगी है। बिहार पुलिस ने 4 तस्करों को लुप्तप्राय ऊँटों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। ये तस्कर राजस्थान से लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके ऊँटों को बांग्लादेश ले जा रहे थे। इस घटना पर गोपालगंज के एसपी संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस बार 19 लुप्तप्राय ऊँटों की स्मगलिंग करते हुए 4 आरोपियों के साथ एक कंटेनर से जब्त किया है। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनके सहयोगी बीएसएनएल के एसडीओ अमित यादव पर फर्नीचर व्यवसायी राजा कुमार ने रंगदारी मांगने और जान से धमकी देने का आरोप लगाया है। इस आरोप को लेकर पूर्णिया मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मंगलवार को आतंकियों ने डोडा जिले में सेना के अस्थायी संचालन बस टीओबी पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक आतंकवादी मार गिराया। वहीं आतंकियों की गोलियों से एक नागरिक घायल हो गया। वहीं अब इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर नाम के आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी संगठन ने कहा है कि कश्मीर की आज़ादी तक यह जंग जारी रहेगी। सरकार पिछले कुछ सालों से कृषि क्षेत्र में फसल के लिए जमीन की मापी, पोषक तत्व, उर्वरक और सिंचाई जैसे गतिविधियों के लिए ड्रोन को बढ़ावा दे रही है। उद्योग के अनुमान के अनुसार वर्तमान में कृषि क्षेत्र में 3000 से अधिक के ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जड़ांगे 5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वह लगातार मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राज्य मंत्री के आश्वासन पर उन्होंने तरल पदार्थ लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि वह मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी के सामने बड़े अंतर से हारने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के सामने अब भविष्य की राजनीति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राजनीति के जानकारों की नजर में बेगूसराय छोड़ नई दिल्ली से सांसदी का चुनाव लड़ने का उनका फैसला चौंकाने वाला था। भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम बीते हफ्ते सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डीपी भी बदल दी है। पीएम मोदी ने एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी डीपी बदल ली है। मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही नई ओडिशा सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, जिनमें से एक वरिष्ठ भाजपा नेता केवी सिंह देव हैं, तो दूसरी है पहली बार की विधायक प्रवती पड़ीदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों नामों की घोषणा की। ओडिशा में पहली बार बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। भारत के मशहूर कारोबारी गौतम अडानी की अडानी ग्रुप अब मिसाइल और ड्रोन निर्माण में कूद पड़ी है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी EDGE ग्रुप के साथ एक बड़ा समझौता किया है। भाजपा नेता नवनीत राणा बुधवार को अपनी खराब तबीयत के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। वर्ष 2022 में नवनीत राणा ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। भारत में एक और बर्ड फ्लू की पहचान की गई है। हाल में H9N2 का एक और मामला सामने आया है।
पश्चिम बंगाल में एक 4 साल के बच्चे में 4 साल पुराने एक वायरस संक्रमण का नया मामला सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इसकी पुष्टि की है और इसके साथ ही नए संक्रमण से होने वाले खतरों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार बाल विवाह पर काबू पाने के लिए अगले 5 वर्षों तक कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई करने वाली सभी लड़कियों को मासिक भत्ता देंगी। शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने निजुत मोइना योजना को मंजूरी दे दी है। चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में मशहूर शिमला में भी पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 10 दिनों की बात करें तो जिला पुलिस के मुताबिक शिमला में 2 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है। शिमला की संकरी सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ने से पुलिस प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज T20 विश्व कप में होने वाले मैच में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।